छंद छल धातु से बना है। किससे बना है? छल धातु से बना है। इसका अर्थ होता है खुश करना। छंद का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? छंद जो है इसका सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। छंद जो है इसका सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। छंद का एक और नाम है पिंगल। छंद को पिंगल भी कहते हैं। छंद शास्त्र जो है उसे पिंगल शास्त्र बोलते हैं। इसके प्रणेता यानी इसके लेखक कौन थे? पिंगल ऋषि। ठीक है। छंद शास्त्र को किसने लिखा है? पिंगल ऋषि ने लिखा है। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? कौन से वेद में? ऋग्वेद में। वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, अच्छा गायत्री मंत्र कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। 10 मंडल है टोटल। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का। ठीक है। तो छंद का नाम होता है पिंगल। छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र के रचयिता कौन है? पिंगल ऋषि। ठीक है। अब सवाल आता है छंद के कितने अंग होते हैं, यानी कोई भी चीज है उसके कितने पार्ट होते हैं। कोई भी चीज जैसे हुआ, जैसे हमारा साइकिल है उसके कितने पार्ट होते हैं, जैसे हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, वैसे छंद है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने अंग होते हैं? तो 7 अंग होते हैं छंद के। कितने अंग होते हैं? 7। वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा पहला अंग है। देखो छंद जैसे आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो कितने होते हैं? 4। मात्रिक, वार्णिक और वार्णिक वृत्त और मुक्तक छंद। तो जो वर्ण और मात्रा है ना, वार्णिक छंद में क्या होता है? वर्णों को काउंट करते हैं। और मुक्तक छंद में किसको काउंट किया जाता है? मात्राओं को काउंट किया जाता है। आगे समझेंगे हम। ठीक है। तो छंद के अंग कितने होते हैं? 7। पहला हो गया वर्ण और मात्रा। दूसरा हो गया पद। पद मतलब स्टेप। जैसे पहली लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन हो गई, चौथी लाइन हो गई, तो इसको पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। पद भी बोल सकते हो आप, चरण भी बोल सकते हो या पाद भी बोल सकते हो। ठीक है। तीसरा संख्या, क्रम और गण। संख्या क्या होता है? तो संख्या क्या होता है? जैसे वर्णों की मात्राओं को गिनना, ये संख्या कहलाता है। ठीक है। क्रम क्या होता है? लघु और जो गुरु होता है उसके स्थान क्या बोलते हैं? क्रम बोलते हैं। संख्या किसे बोलते हैं? वर्णों के, उसके जो लघु है उसकी संख्याओं गिनना। ठीक है। वर्णों की संख्याओं को गिनना। वार्णिक छंद में संख्या काम करता है। मात्रिक छंद में लघु गुरु को गिनना संख्या काम करता है। क्रम क्या होता है? लघु और गुरु का जो स्थान होता है। गण जो है इनकी संख्या याद रखनी है आपको, कितनी होती है? 8 होती है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ठीक है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। गणों का यूज कौन से छंद में होता है? तो इनका यूज सिर्फ किस छंद में होता है? वार्णिक छंद में। कौन से छंद में होता है? वार्णिक छंद में। गणों का यूज किस छंद में होता है? वार्णिक छंद में। गणों की संख्या कितनी होती है आपको याद रखनी है? 8 होती है। ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है इसको हम पढ़ेंगे क्या? मात्रिक छंद। हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ मात्रिक छंद। तो गण की जो गण होते हैं उनका यूज कहाँ होता है? वार्णिक छंद में होता है। गणों की संख्या याद रखनी है आपको 8 होती है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। चौथा होगा लघु गुरु। इंपॉर्टेंट है लघु और गुरु। कि लघु और गुरु वर्ड जब आप पकड़ लोगे ना, कौन सा वर्ड लघु है कौन सा गुरु है, तो काउंट कर पाओगे और उनकी संख्या के आधार पर ही आप बता पाओगे कि वो कौन सा छंद है। ठीक है। तो वो आगे हम देखेंगे। लघु और गुरु की जो पहचान है यहाँ पे लिखी है, अभी हम देखेंगे उसको। फिर 5वां जो है वो गति है। गति मतलब क्या होता है? लय। गति का मतलब क्या होता है? लय। जैसे किसी चीज को पढ़ने की लय होती है ना, छंद को पढ़ने की, चौपाई, दोहा जो भी हुआ, जैसे गाने होते हैं उसकी लय होती है। तो गति का मतलब क्या होता है? लय। फिर यदि आप यहाँ पढ़ते पढ़ते रुक गए हम कहीं पे, तो उसको क्या बोलते हैं? विराम बोलते हैं। तुकबंदी होती है। जैसे कोई भी चीज है बोल के चलो, जैसे यहाँ पे चौपाई है, देखो सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजनी में कामना तुम्हारी। देखो यहाँ पे हमारी तुम्हारी, ये क्या है? तुक है। क्या है? तुक है। तुक को प्राण भी बोलते हैं, ये भी लिख लेना। तुक को छंद का क्या बोलते हैं? प्राण। तुक को छंद का क्या बोलते हैं? प्राण बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली हमारी यहाँ पे अभी तक, कि छंद छंद धातु से बना है। सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। छंद का एक और नाम इसे बोलते हैं पिंगल। ठीक है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। प्रणेता कौन है? उसके लेखक कौन है? पिंगल ऋषि। छंद के अंक कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। वर्ण और मात्रा, पद, संख्या, क्रम और गण, लघु और गुरु, यति और विराम और तुक। छंद के अंक कितने हो गए? 7। यहाँ तक समझ में आई बात? हमें अब सीखना है लघु और गुरु को पहचानने के लिए। ठीक है। तो लघु और गुरु, अगर कोई व्यंजन है तो कोई भी व्यंजन है उसमें क्या लगा होगा? आपका स्वर लगा होगा। क्या लगा होगा? स्वर लगा होगा। ठीक है। तो लघु और गुरु ये हमें सीखना है यहाँ पे। तो देखो, अच्छा ये बताओ, जैसे स्वर कोई भी व्यंजन है उसमें क्या होगा? स्वर लगा होगा। स्वर की संख्या कितनी होती है?
11। कितनी होती है? 11। ठीक है। लघु और गुरु ये क्या है? मात्राएं हैं। किस पे डिपेंड करिए? क्या है? मात्रा है। क्या है ये? मात्रा है। ठीक है। लघु और गुरु ये क्या है? मात्रा है। लघु के लिए पाई होता है, ठीक है ना। और आपका जो गुरु होगा, गुरु के लिए क्या होता है? क्या बोलते हैं इसे? वर्तुल्य। क्या बोलते हैं चिन्ह को? वर्तुल्य। और ये क्या है? खड़ी पाई है। ठीक है। तो ये गुरु का सिंबल है, ये किसका सिंबल है? लघु का सिंबल है। ठीक है। तो लघु मात्रा होती है, उसमें लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? जो हरस स्वर होते हैं उनको लघु बोलते हैं। हरस स्वर जिसमें लगा होगा, जिस व्यंजन में हरस स्वर लगा होगा, उसकी मात्रा क्या होगी? लघु होगी। जिस व्यंजन में जिस व्यंजन में दीर्घ स्वर लगा होगा, कौन स्वर लगा होगा? दीर्घ स्वर लगा होगा, उसकी मात्रा क्या होगी? वर्तुल लगे वहां पे क्या होगा? गुरु होगा। लघु का सिंबल तो पता है आपको, पाई होती है। ठीक है। तो हर स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। अच्छा, आपसे पूछे अगर कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो देखो स्वर जो होते हैं उनकी संख्या होती है 11। मात्रा जो होती है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। ये भी आप याद रखना, मात्राओं की पूछा गया क्वेश्चन है कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। अच्छा, क्या व्यंजनों में मात्रा जो होती है वो व्यंजन में होती है, स्वर में होती है? ठीक है। मात्रा का मतलब ही होता है कि स्वर, जैसे आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा। तो जितने स्वर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मात्रा होते हैं। तो स्वर 11 है और मात्रा कितने हैं? 10 है। एक स्वर कौन सा है जो मात्रा नहीं है? कौन सा है? अ से अनार। ये स्वर है लेकिन मात्रा नहीं है। बाकी जो 10 स्वर है वो मात्रा नहीं है। ठीक है। ये याद रखना है आपको। आते लघु और गुरु पे। तो जिस व्यंजन में हर स्वर लगा होगा वो लघु, और जिस व्यंजन में दीर्घ स्वर लगा होगा वो गुरु। ठीक है। तो देखो लघु स्वर, जो हर्ष स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। ये 4 स्वर कौन से होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? हर्ष स्वर। अगर किसी भी व्यंजन में ये चारों लगे हुए हैं तो वो व्यंजन कौन सा होगा? लघु। किसमें आएगा? वो लघु में आएगा। जैसे हमने देख लिया, हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं पित्र। क्या देखते हैं? पित्र। अब पित्र में हम आपसे पूछे कि ये व्यंजन है पर इसमें स्वर लगा हुआ है कौन सा? ई वाला। छोटी लगी हुई है तो छोटी ई किसमें आएगा? लघु में, ह्रस्व में आएगा ना। तो ये लघु होगा, कितनी होगा? पी। लघु। क्या होगा ये? लघु। अब तो में देखो री की मात्रा है, तो व्यंजन है, इसमें री की मात्रा है, स्वर है। तो ये बताओ ये री हरस्व है कि दीर्घ है? तो आप बोलोगे हरस्व है। अभी हमने बताया ना, आप बोलोगे क्या है? ये हरस्व है। तो इसका भी क्या होगा? लघु होगा। तो पितृ में दोनों व्यंजन क्या है? दोनों वर्ण क्या है? लघु है। दोनों वर्ण क्या है? लघु है। बात समझ में आई? अच्छा, तो अगर ये 4 स्वर किसी व्यंजन में लगे हुए हैं तो वो व्यंजन या वो वर्ण या वो अक्षर क्या होगा? लघु होगा। बात समझ में आई? अगला देखो, अगर किसी व्यंजन में अक्षर में या वर्ण में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो वो अक्षर या वो वर्ण भी क्या कहलाएगा? लघु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघु कहलाएगा। आई बात समझ में? जैसे हमने बोल दिया ह है, क्या है? ह है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है। क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो आपको डाउट डाउट में नहीं जाना है। चंद्र बिंदु लगा हुआ है, किसमें होगा? लघु में। किसमें होगा? लघु में होगा। किसमें होगा? ये लघु में होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, आ की मात्रा लग गई, तब ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गुरु हो जाएगा। समझ में आई? अगर किसी व्यंजन पे, अगर कोई व्यंजन है, ठीक है, उसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो वो क्या होगा? लघु होगा। क्या होगा? लघु होगा। अब बात करते हैं कोई संयुक्त अक्षर है, जैसे हल्क, जैसे हल्क नहीं होता? हल्क में देखो, जैसे हल्क है, ये क्या लिखा हुआ है? हल्क है। ठीक है। इसमें देखो संयुक्त अक्षर है ना, एक अक्षर आधा ल है और पूरा क है। तो इसके लिए क्या होगा? लघु की दीर्घ? लघु। क्या होगा? लघु। बात समझ में आई? इसके लिए क्या होगा? लघु। बात समझ में आई ना? अगर यही हल्का हो जाता तो गुरु हो जाता। ठीक है। तो अब 2 अक्षर आपस में मिले हुए हैं, जैसे संयुक्त अक्षर बोलते हैं, तो उसका सिंपल क्या होगा? यानी उसका वो किस कैटेगरी में आएगा? लघु की कैटेगरी में आएगा। लघु समझ में आया?
हर स्वर अ ई उ री किसी व्यंजन में लगे हुए हैं तो वो लघु होगा, ठीक है। चंद्र बिंदु लगा है किसी व्यंजन में तो वो क्या होगा, लघु होगा। दो अक्षर है तो वो भी क्या होगा, संयुक्त अक्षर है तो वो भी क्या होगा आपका, लघु होगा। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं किसकी, दीर्घ की। तो देखो टोटल स्वर कितने थे, 11, तो 4 तो निकल गए, हर स्वर बचे कितने, 7। आ ई उ बड़ी ई बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ, ये सातों अगर किसी व्यंजन में लगे हुए हैं तो वो व्यंजन किस कैटेगरी में आएगा, या वो अक्षर किस कैटेगरी में आएगा, गुरु में आएगा। किसमें आएगा, गुरु में। गुरु का चिन्ह क्या है, वर्तुल्य चिन्ह है ना। अच्छा, अगर किसी भी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। अनुस्वार मतलब अंक की बिंदी ना। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लो छंद ही लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है ना छंद, क्या लिखा हुआ है, छंद। तो छ पे अनुस्वार लगा हुआ है ना, तो ये अनुस्वार लगा हुआ है तो ये किसमें आएगा, गुरु। किसमें आएगा, गुरु में। चंद्र बिंदु होता तो किसमें आता, लघु में। किसमें आता, लघु में। तो ये किसमें आएगा, गुरु में। और द में अ लगा हुआ है तो द में अ लगा हुआ है ना, तो ये किसमें आएगा आपका, लघु। लघु समझ आइए। तो अगर अनुस्वार है तो क्या होगा आपका, गुरु। गुरु। अगर विसर्ग है, जैसे मान लो विसर्ग में हमने कह दिया दुख, दुख। देखो दुख में छोटा हुआ है ना, लेकिन विसर्ग है तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, लघु। तो अनुस्वार या विसर्ग हो तो किस कैटेगरी में आएगा वो, अक्षर। उनके साथ अगर अनुस्वार और स्वर लगा हुआ है तो किस कैटेगरी में आएगा, गुरु में। अब देखो यहाँ पे क्या था, अगर कोई संयुक्त अक्षर है तो वो किसमें आएगा, लघु में। लेकिन अगर कोई संयुक्त अक्षर है और उससे पहले कोई लघु है तो वो लघु न रह के क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले ले, हाँ हल्क ले ले। चलो हल्क ले लिया हमने, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका हल्क ले लिया। क्या ले लिया, हल्क। अब देखो ये दोनों संयुक्त अक्षर है तो इसके लिए लघु। लेकिन इसके पहले आप देख रहे हो ये जो आया है, हाँ ये लघु है, लेकिन इसका कसूर इतना है कि ये इन संयुक्त अक्षर के पहले आ गया, लघु ना हो गया। अभी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरु। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, गुरु। ठीक है, हाँ इतनी ये दीर्घ और लघु आप समझ गए, सॉरी लघु और गुरु, समझ में आ गई बात। अच्छा अब ये देखो एग्जाम्पल है, सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजन है मन कामना तुम्हारी। इसमें देखें, देखो सुन में छोटा हुआ है, छोटा हुआ है तो क्या होगा, लघु। ये छोटी ही है ना, लघु, ये लघु। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये लघु। इसके पहले आया गुरु, है तो लघु, लेकिन इसके बाद कौन आ गया, जस्ट बाद में संयुक्त अक्षर आ गया ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और लघु बड़ी गुरु लघु, सही है। ये क्या होगा, ये क्या होगा, गुरु। आई बात समझ में, पूजा बड़ा है गुरु। ये क्या होगा, ये लघु लघु लघु, ये गुरु लघु और ये गुरु। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये म और ह क्या है, संयुक्त अक्षर है ना, लेकिन इसके साथ आ लग गया है, तो आ लग गया है तो क्या होगा, ये गुरु। क्या होगा, ये गुरु। आ लग गया तो क्या होगा, गुरु होगा। अब ये आ लग गया तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया, तो ये भी क्या होगा, लघु। ठीक है, ये बड़ी ई है, बड़ी ई क्या होगा आपका, गुरु। आएगा समझ में। तो ये लघु और गुरु समझ जाओगे आप। अब लघु गुरु समझोगे तभी आप क्या समझोगे, मात्रिक छंद समझोगे। क्या समझोगे, मात्रिक, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, मात्रिक छंद। तो छंद के प्रकार कितने होते हैं, 4। छंद कितने प्रकार का होता है, 4। जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाए मात्रिक छंद, जिनमें वर्णों की गणना की जाए वार्णिक छंद, और एक होता है मुक्तक छंद, और एक होता है वार्णिक वृत्त छंद। तो इन तीनों को हमसे मतलब इन तीनों को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ क्या, मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद कितने होते हैं, 3। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक का मतलब ये होता है ऐसा मात्रिक छंद जिसके हर
पद, पद या चरण या पाद जो भी बोलो, जिसका हर स्टेप, हर लाइन की मात्राएं क्या हो, समान हो, जिसके हर पद की मात्राएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, सममात्रिक छंद। ठीक है। अर्ध सम में क्या होता है, अर्ध सम में ये होता है कि पहला और तीसरा यानी विषम पदों की संख्या, विषम पदों की या विषम चरणों की संख्या एक जैसी हो और सम पदों की संख्या एक जैसी हो। तो ज्यादातर छंद में 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, 4। ज्यादातर छंद में कितने पद होते हैं, 4। कई कई 6 पद भी होते हैं। ठीक है ना। 2 पद वाले भी होते हैं। तो 2 पद वाले जो होते हैं उनके हर पद को, हर चरण को क्या बोलते हैं, दल। क्या बोलते हैं, दल। ठीक है। लेकिन जो मानते हैं कोई भी छंद है, उस छंद में मैक्सिमम जो वर्ण हो सकते हैं, सवाल पूछा गया है, मैक्सिमम वर्ण हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 6। कितने हो सकते हैं, 6। कितने हो सकते हैं, 6। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, जो छंद होते हैं उसमें मतलब नॉर्मली कितने पद होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। तो अर्ध सममात्रिक में क्या होता है, विषम पदों की यानी पहले और तीसरे पद की संख्या समान होगी, सम पदों की यानी दूसरे और चौथे पद की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, वो अर्ध सममात्रिक होगा। जैसे 4 लाइन हो गई ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो पहला दूसरा तीसरा फोर्थ, तो ये पहले और तीसरे की संख्या समान होगी। लघु गुरु करोगे, इसमें काउंट करोगे, समान होगी। दूसरे और चौथे में क्या होगा, मात्राओं की संख्या समान होगी। समझ में? ये लघु गुरु क्या काउंट करता है, मात्राएं काउंट करता है। क्या काउंट करता है, मात्रा काउंट करता है। ठीक है। और विषम मात्रिक छंद, विषम जो मात्रिक छंद है, इसमें 4 से ज्यादा पद होते हैं। ठीक है। इसमें जो है 2 से जो ज्यादा होंगे, उन 2 से ज्यादा जो पद होंगे उनमें क्या होगा, मात्राओं की संख्या अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। इसीलिए इसका नाम क्या है, विषम मात्रिक छंद, जिसमें हर पद की हर विषम मात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें हर पद या हर चरण में मात्राओं की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाता है, विषम मात्रिक छंद। वो क्या कहलाता है, विषम मात्रिक छंद। तो देखो आपके जो एग्जाम में सवाल आता है ना, यही से आता है। सम मात्रिक छंद क्या हो, कितने होते हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद कौन सा है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, सम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, विषम मात्रिक छंद कौन कौन से, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसको हम देखें अब। हाँ, क्योंकि सारे सवाल कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। इधर से तो बहुत मुश्किल है सवाल बने। ये अब हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, लघु और गुरु को पहचानना। तो लघु और गुरु को पहचानोगे तभी तो मात्राएं गिन पाओगे। तो पहचान लोगे लघु गुरु को। एक बार देख ले फिर से। छंद क्या होता है, छंद धातु से बना है। ठीक है। इसका एक और नाम होता है पिंगल। छंद सात है, पिंगल सात के प्रेता कौन है, पिंगल ऋषि। छंद का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिला था, नॉर्मली सी बात हो गई। छंद के अंक कितने हो गए, 7। कितने हो गए, 7। ठीक है। गणों की संख्या 8। ठीक है। लघु गुरु पहचान लोगे, लघु गुरु पहचान लोगे। ऐसा कोई अगर व्यंजन है उसमें अगर हर्ष स्वर लगा हुआ है तो वो लघु में आएगा। चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो किस में आएगा, व्यंजन लघु में आएगा। अगर कोई संयुक्त अक्षर है वो किस में आएगा, लघु में आएगा। अगर किसी संयुक्त अक्षर के पहले कोई लघु व्यंजन या वर्ण है, वो लघु वर्ण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। अनुस्वार और विसर्ग लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है। दीर्घ स्वर लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। ठीक है। छंद के होते हैं 4। कितने होते हैं, 3। सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। देखें उनको। हाँ देखो, अब देखो हम पढ़ते मात्रिक छंद ना। देखो मात्रिक छंद में सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद में कौन कौन होता है, चौपाई, रोला, गीतिका, गीतिका, अहिर, तोमर, वीर। वीर को आधार बोलते हैं। ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखो सम मात्रिक छंद कौन सा छंद होता है, जिसके हर चरण में, हर स्टेप में या हर पद में ना, या हर पाद में जो भी बोली मात्राएं क्या होंगी, समान होंगी। मात्राएं क्या होंगी, समान होंगी। जैसे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन ना, तो इसमें जो जितनी मात्रा इसमें काउंट करी है उसमें इतनी मिलेंगी, उसमें भी इतनी मिलेंगी, उसमें भी इतनी मिलेगी। तो ये सममात्रिक छंद कहलाएगा। अब क्या हो सकता है, मात्राएं अलग अलग हो सकती है। किसी में मान लो 16 आ गई। ठीक है। किसी में 24 आ गई, किसी में 26, किसी में 28 आ गई, किसी में 11 आ गई, किसी में 12 आ गई, किसी में 31 आ गई। ठीक है। तो वो बात अलग अलग है। तो वो कौन सा छंद होगा, वो उसकी मात्रा पे डिपेंड है, डिपेंड करेगा उसकी
मात्रा पे। तो सममात्रिक छंद हो गया जिसके हर पद में समान मात्राएं हो। तो कौन कौन है? चौपाई, लोला, गीतिका, हरि गीतिका, फिर क्या है आपका अहिर, तोमर या वीर कहो या आला कहो। ठीक है, इसको याद कैसे करना है सममात्रिक छंद को? सममात्रिक छंद की हमने ट्रिक बनाई है, इसकी 4 गीत हरि के। किसकी? 4 गीत हरि के। कौन गाते हैं? 4 गीत हरि के। किस रूप में गाते हैं? आल्हा के रूप में। 4 गीत हरि के, वीर, अहिर, तोमर और वीर। 4 गीत हरि के कौन कौन गाते हैं? वीर, तोमर, अहिर। अहिर, तोमर, वीर, कुछ भी बोल सकते हो आप। देखो इसको याद कैसे करोगे कि इसमें कितनी मात्राएं होती है? कुछ है नहीं, आसान है एकदम। देखो जैसे सममात्रिक छंद है तो 4 गीत हरि के। 4 गीत हरि के मतलब चौपाई, 4 से चौपाई आ जाएगा ना। तो चौपाई में 4 आ रहा है ना साउंड। चौपाई में कितना साउंड आ रहा है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होंगी? हर पद में कितनी मात्राएं होंगी? पहला पद, दूसरा पद, मतलब 4 पद है, 4 चरण है, 4 विधियां हैं। तो 4 पद में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। तो पहचान जाना, जब सबको गिनने पे हरस और लघु सब काउंट अक्षरों में से मात्राएं काउंट करोगे, गिनने का आएगा 16 इसमें हो गया, 16 इसमें हो गया, 16 हो गया। तो ये क्या है? चौपाई है। क्या है ये? चौपाई है। ठीक है, 4 गीत हरि के। फिर क्या लिखने यहीं पे? ठीक है, 4 गीत हरि के। कौन कौन गाते हैं? अहिर, तोमर, वीर। वीर को अलाई बोलते हैं। तो 4 गीत हरि के। 4 से चौपाई, 4 से क्या हो जाएगा आपका? चौपाई मात्राएं कितनी हो गई? चौपाई में 4 का साउंड आ रहा है ना। 4 का स्क्वायर 16। याद रखना है, देखो ऐसे याद कर लेना। 4 गीत हरि के। ठीक है, चौपाई में 4 का साउंड आ रहा है 16। फिर इसके बाद आ 24 पे। किस पे आ जाओ? 24 पे। किससे आ गए? 24 पे। तो सॉरी, 4 गीत हरि के ना। 4 से क्या हो गया? 4 से क्या हो गया? चौपाई में कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्रा हो गई। अब र से क्या करेगा? रोला। क्या करेगा? र से रोला। रोला में कितनी मात्राएं आएंगी? 24। रोला में कितनी मात्राएं हो गई? 24। तो 4 में समझ में आया क्या क्या है? 4 से चौपाई, र से रोला, 4 हो गया। ठीक है, 16 और 24। 16 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया? 24। ठीक है, अच्छा फिर गीत से गीतिका। गीत से क्या हो जाएगी? गीतिका। 2 बनाया, कितने कितने बढ़ना है? 2। गीतिका में कितने हो जाएगी? 26। फिर हरि से क्या होगा? हरि गीतिका। हरि गीतिका में कितनी हो जाएगी? 28। देखो हो गया ना, 16, 24, 26, 28। देखो ये दोनों हो गए 4 गीत हरि के। 4 गीत हरि के हो गए ना। कौन कौन गाते हैं? अहिर, तोमर, वीर। अहिर, तोमर, वीर। तो अहिर, तोमर कुछ नहीं है, 11, 12, 31। अहिर, तोमर क्या होंगे? 11, 12। अहिर और तोमर क्या होंगे? 11, 12। और ये कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। समझ आई बात? अहिर, तोमर, वीर। इसको ऐसे याद करना, कोई वीर बन के घूमता है, कितने दिन बन के घूमेगा? अरे महीना के 31 दिन बन के घूमता है। वीर या आधा 31। ठीक है, अहिर, तोमर, 11 वीर, 11 और 12। याद जाएगा। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद 7 याद होगा ना। 4 और 3 7। देखो 4 गीत हरि के, अहिर, तोमर, वीर। देखो 4 में चौपाई मात्राएं, 4 का स्क्वायर 16। र से रोला। रोला में कितनी हो गई? 24। अच्छा ना, रोला काट रहा है। रोला मतलब गर्दा, भौकाल है। रोला काट रहा है, गर्दा बना रहा है। कितने घंटे बनाता है भैया? कितना घंटा बना? 24 घंटा। हम 24 घंटे रोला में रहते हैं, नहीं ऐसे होता है ना। तो रोला में 24 ऐसे याद कर लेना। ठीक है, फिर गीत का क्या होता है? 26। ठीक है, गीतिका, हरि गीतिका 28 हो गया ना। 4 चौपाई का क्या हो गया? 16, 24, 26, 28। फिर अहिर का 11। तोमर में 12, 12। सही है। वीर या आधा में जाओगे तो 31। ये अहिर, तोमर, वीर में एग्जांपल नहीं देता, पूछ सकता है शायद आपसे कि अहिर जो होता है वो कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा छंद है? तो सममात्रिक छंद है। ठीक है, समझ आई बात? छंद कितने हुए? 4। छंद कितने थे? 4। हम कौन सा पढ़ रहे हैं उसमें से? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में से हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? सममात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम? अर्ध सममात्रिक छंद। क्या पढ़ेंगे? अर्ध सममात्रिक छंद। इसको याद करने की ट्रिक है 10
क्या याद करने की ट्रिक है? 10 बल, 10 लोगों का बल। अर्धमात्रिक अर्ध सम में कौन कौन होता है? अर्धमात्रिक सम में 10 बल। देखो 10 से क्या होगा? दोहा। स से क्या हो जाएगा? सोरठा। ब से क्या होगा? बरवै। क्या होगा? बरवै। इसको क्या है? ब से क्या हो जाएगा? बरवै। ठीक है। ल से क्या होगा? उल्लाला। क्या होगा? उल्लाला। ठीक है। अब देखो ये अर्ध सममात्रिक छंद है ना। कौन सा छंद है ये? अर्ध सममात्रिक छंद है। बात तो समझना। यहाँ पे देखो मान लो आपका कोई छंद है, उसमें कितने चरण हैं? 4 चरण है। कितने चरण हैं? 4। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो विषम कौन से हो गए? पहला और तीसरा। सम कौन से हो गए? दूसरा और चौथा। ये क्या कहलाएंगे? सम। तो इसमें क्या होता है अर्ध सममात्रिक छंद में कि विषम जो चरण है उनकी संख्या आपस में बराबर होती है, सम जो चरण है उनकी संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आई बात समझ में? तो दोहा और जो सोरठा, दोहा जो है इसमें विषम पद। कौन से पद? विषम पद या चरण, जो भी बोलो। विषम पद या चरण कौन कौन से होंगे? पहले और तीसरे। इनकी संख्याएं कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। और इसके जो सम पद है, कौन से पद? सम पद है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। यानी विषम पहले में कितने होंगे? 13। तीसरा में कितना होंगे? तो 13। इसमें दूसरा में 11, इसमें 11। तो ये क्या कहलाएगा? ये स्ट्रक्चर आपको दिखा। अगर कोई दोहा, अगर कोई ऐसे लिखा है छंद, तो वो क्या होगा? दोहा होगा। क्या होगा? दोहा। इसी का उल्टा होता है क्या? सोरठा। इसका उल्टा होता है क्या? सोरठा। सोरठा में क्या होगा? विषम और सम। विषम पद में और सम पद में उल्टा हो जाएगा। विषम में 11 11, सम में 13 13। आई बात समझ में? विषम में 11 11 और सम में 13 13। तो एक क्या रख लो? दोहा में 13 11 ऐसे कर लो। 13 11। दोहा में क्या याद कर लो? 13 11। 24 होगा ना। 24 घंटे। दोहा कितने घंटे गाते हैं भैया? 24 घंटे गाते हैं। पहले 13 घंटा हुआ ही है, 11 घंटा ही गई। ऐसे याद कर लेना। तो पहले एक आदमी को दिया 13 घंटा, दूसरे आदमी को दिया 11 घंटा गाने के लिए। तो विषम याद जाएगा ना। दोहा का उल्टा सोरठा। तो 10 याद हो गया। 10 से दोहा और सोरठा दोनों क्या है? उल्टे हैं। बरवे। बरवे में कितना होता है? 12 7। कितना होता है? 12 और 7। सम विषम क्या होगा? 12 और सम क्या होगा? 7। क्या होगा? 12 और 7। उल्लाला में क्या होता है? 15 और 13। विषम में क्या होगा? 15 और सम में क्या होगा? 13। सही है। उल्लाला में क्या होगा? 15 और 13। याद आएगा क्या? ठीक है। उल्लाला में क्या हो गया? 15 और 13। आपको सममात्रिक छंद समझ में आया? सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या है? कौन कौन से सममात्रिक छंद में है? 10 गीत हरि गीत, सॉरी 4 गीत। 4 गीत। कितने गीत हरि के भैया? हम सुबह शाम बस 4 गीत को गुड्डा आदमी यही बोलेगा 4 गीत हरि के गा लेते हैं, उतने में हम क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। 4 गीत किसके गाते हैं? हम हरि के गाते हैं। तो च से चौपाई, र से रोला, गीत से गीतिका, हरि से हरि गीतिका। कौन कौन गाते हैं? अहिर तोमर वीर। अहिर तोमर वीर। चौपाई में कितनी मात्राएं? 16 16। सब में 16 16 मात्राएं मिलेंगी। चौपाई हो जाएगा। रोला में 24 24। रोला में 24 24। ठीक है। गीतिका में 2 बढ़ा दो, 26 26। हरि गीतिका में 28 28। अहिर में 11। अहिर में 11 और आपका तोमर में 12 और आपके वीर या आला में 31। ठीक है। ये हो गया सममात्रिक छंद। मात्राएं कैसे गिननी है लघु गुरु समझ चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है डाउट उसमें कोई? अच्छा। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या बताया था हमने? ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? 10 बल। 10 लोगों का बल। 10 लोगों का बल। दोहा, सोरठा, बरवे और ल से उल्लाला। ल से उल्लाला। 10 बहु भी कह सकते हो आप। 10 बहु। 10 बहु। कितनी बहु है उसकी? 10 बहु है। ठीक है। और सममात्रिक छंद का दोहा, सोरठा, बरवा, उल्लाला। दोहा, सोरठा एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। दोहा में विषम पदों में 13 11, सोरठा में 11 13। याद रहेगा? देखो
दोहा गाते हैं भैया 24 घंटे गाते हैं। कितने घंटे गाते हैं? 24 घंटे दोहा भैया बकते रहते हैं। वो पहले 13 घंटे बकेंगे, फिर पानी पियेंगे, फिर 11 घंटे बकेंगे। ऐसे याद कर लेना। दोहा गाते हैं भैया, कितना क्या करते हैं? दोहा बोलते रहते हैं 24 घंटे। पहले 13 घंटा बोलेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, पानी पियेंगे, फिर 11 घंटे कंटिन्यू कर देंगे 1 सेकंड के 2 सेकंड के अंदर। तो 13 से पहला और दूसरा यानी विषम और सम। अब इसका उल्टा हो जाएगा सोरठा। क्या हो जाएगा? सोरठा। बरवे में ब से बरवे, ब से 12, ब से बरवे, ब से 12, 12 ब से बरवे, ब से 12। कितने दिन? 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। बरबराते रहते हैं कितने दिन? 7 दिन। ऐसे याद कर लेना। ब से बरवे, ब से बरबराते हैं कितने दिन? 7 दिन बरवे। ठीक है। उल्लाला, उल्लाला का हो जाएगा 15 और 13, 15 और 13। उल्लाला का कितना होगा? विषम पदों की संख्या होगी पहले और तीसरे की 15 और दूसरे और चौथे की 13। ये अर्ध समात्रिक छंद समझ में आया? अब पढ़ते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। देखो विषम मात्रिक छंद में क्या है? विषम मात्रिक छंद में कुछ नहीं है। क्या है? कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया और छप्पय। देखो आप लोगों के एग्जाम में यही आता है कि कुंडलिया किन 2 छंदों से मिलके बना होता है? तो कुंडलिया मिलके बना होता है दोहा और रोला। दोहा और रोला। दोहा और रोला। इसकी भी ट्रिक है हमारे पास। इसकी ट्रिक है कुल दर। जैसे नहीं पूछते हो आप मैथ का सवाल लगाते हो या सीआई का सवाल लगाते हो या फिर एसआई चक्रवृद्धि का सवाल लगाते होंगे ना, तो पूछता है बताओ कुल दर क्या होगी? कुल दर क्या होगी? तो कुल से कुंडलिया, कुल से कुंडलिया याद हो जाएगा। साउंड निकल रहा है कुंडलिया वाला बच्चा। द से दोहा और र से रोला। कुल दर। तो कुंडलिया किससे किससे मिलकर बना है? दोहा और रोला से। ठीक है। दोहा और रोला से। इसमें कोई दिक्कत? हाँ देखें, आगे देखें। देखो कुंडलिया किससे मिलकर बना है? दोहा और रोला से। याद है? ठीक है। देखो अब करना क्या है? छप्पे कैसे याद रखना है? देखो ये कुंडलिया और छप्पे याद हो जाएगा आपको ना। ऐसे याद करना। विषम मात्रिक छंद कितने होते हैं? कोई पूछे आपसे भूल जाओगे ना, दिमाग कंफ्यूज जाएगा। यार विषम मात्रिक छंद में दोहा होगा, सोरठा होगा, ये होगा। तो ऐसे याद करना भैया दुनिया में विषम लोग ना कुछ ही है। क्या है? कुछ लोग ही क्या है? विषम। कुछ लोग ही क्या है? विषम है। बाकी सब लोग क्या है? सम परिस्थिति में है। विषम परिस्थिति का मतलब मुश्किल। कुछ लोग क्या है? विषम परिस्थिति में है। वही लोग विषम परिस्थिति में है जिन्होंने ध्यान पहले नहीं दिया। ठीक है। तो कुछ लोग ही क्या है भैया? विषम परिस्थिति में। बाकी सबने अपने अपने घर मकान वगैरह बना लिए सम परिस्थिति में। ऐसे दिमाग में कहानी रिलेट कर लेना। तो कुछ से याद जाएगा कु से कुंडलिया, छ से छप्पे। उ से कुंडलिया, छ से कुछ ही लोग विषम परिस्थिति में। सभी बाकी सब लोग घर मकान वगैरह बना के अपना क्या है? अपनी रोजी रोटी में बिजी है। सम परिस्थिति कह सकते हो। विषम परिस्थिति में कुछ ही लोग हैं। भारत को जब से अपना देश आजाद हुआ है तब से। ठीक है। तो कुछ से याद कर, ऐसे कहानी बना के फिर कुछ याद करना। कु से कुंडलिया, छ से छप्पे। कुंडलिया में कौन कौन आएगा? कुल दर। कु से कुंडलिया, द से दोहा, र से रोला। कुंडलिया में क्या आ गया? कुल दर। अब देखो छप्पे में क्या होगा? छप्पे में कुछ नहीं होगा, ये रोला होगा। क्या होगा? रोला। लास्ट वाला इसका ले रहा है। इसका लास्ट वाला ले लिया रोला। ठीक है। लास्ट वाला ले लिया रोला। अब देखो छप्पे में क्या है? इसका लास्ट वाला ले लिया रोला। ले लिया रोला। रोला के बाद देखो रोला आ गया। रोला में ल है ना, लास्ट में क्या है? ल है। तो ल से क्या आ जाएगा? उल्लाला। क्या आ जाएगा? उल्लाला। क्या आ जाएगा? उल्लाला। आई बात समझ में? विषम मात्रिक छंद। विषम परिस्थिति में कितने लोग हैं? कुछ ही लोग विषम परिस्थिति में है। बाकी सबने अपनी प्लानिंग सेट कर ली है। सब अपने सेटल हो रखे हैं। हमारे साथ के ऐसे या फिर ऐसे याद करना, हमारे ग्रुप में जितने लोग थे कुछ ही लोग विषम परिस्थिति में, जैसे में कि हम। कुछ ही लोग क्या है? विषम परिस्थिति में है। कु से कुंडलिया, छ से छप्पे। तो कुंडलिया में क्या होगा? कुल दर, दोहा और रोला। अच्छा दोहा में मात्राएं कितनी होती है जरा बता रहा तो? 10 बहु। याद आ रहा है? 10 बहु 13 11 कितनी?
13 11 रोला में बताना 4 गीत हरि के, तो च से चौपाई, र से रोला, 16 के बाद 24, यानी ये सब मात्रिक छंद है। ये कौन सा है? विषम मात्रिक छंद है। अच्छा, रोला, रोला में हर में 24 होंगी। उल्लाला बताओ, बहु था ना या बल था? कितना होगा इसमें उल्लाला में? 15 13। तो छप्पा का याद रहेगा। छप्पा कैसे याद करोगे? कुछ से याद हो गया। छप्पा का याद करोगे, रोला तो हो गई, रोला तो होगा छप्पा में, क्योंकि उसका लास्ट, कुंडलिया का लास्ट वाला रोला है, वो रोला हमने ले लिया। ल आ गया तो इसकी वजह से हमने उल्लाला ले लिया। क्या ले लिया? उल्लाला। सही है, आई बात समझ में? तो ये थे आपके सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब आप क्या करोगे? एग्जाम्पल घर पे जो भी बुक है उससे लगाओगे, उसमें मात्राएं गिनोगे, ठीक है? जो भी एग्जाम्पल्स है आपके, एक्सरसाइज है, उसको लगाओगे और उसमें मात्राएं गिनोगे और देखोगे कौन सा रोला, कौन सा छंद सम मात्रिक का है, कौन सा अर्ध सम मात्रिक का, कौन सा विषम मात्रिक का है। आई बात समझ में? हाँ,